हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 6.5। क्वेश्चन नंबर 1, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो। ये हमारे पास 4 पार्ट गिवन है। ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। जैसे कोई राइट ट्राइंगल होती है, हम उसका हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अब हम इन चारों पार्ट को करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो, सबसे पहले हमारी साइड्स क्या दे रखी हैं? 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर ये गिवन है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल है 25 के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारी LHS है और ये RHS है। ऐसे चेक करना है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो, ये हो गया 49, ये हो गया 576 और ये हो गया 625। अब इसको ऐड करते हैं तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? 625 इज इक्वल टू 625। इसका मतलब ये क्या है? एक राइट ट्रायंगल है। तो लिखेंगे द गिवन साइड्स मेक ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज भी हमें लिखना है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इस प्रकार से करना, चेक करना है। और इसमें हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 25। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को, चेक करते हैं। उसी में भी ऐसे ही LHS और RHS अगर इक्वल आते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। देखो, अब यहाँ पे करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। 3 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है एंड 6 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल है 8 के स्क्वायर के। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है। यहाँ से देखो, ये हो गया 9, ये हो गया 36, ये हो गया 64। बट ये देखो, इसका सम क्या आएगा? 45 नॉट इक्वल टू 64। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हम लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है ना, टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ other two sides. So the given triangle is not a right angled। ठीक है, ये हमने चेक किया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही इन साइड से। यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे बना था। अब थर्ड पार्ट ऐसे ही चेक करना है। इसमें साइड्स हो जाएंगी हमारी 50, 80। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब इस पे चेक करते हैं। अब चेक करेंगे, अब 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर क्या इक्वल है 100 के स्क्वायर के। ये हमने चेक करना है। ठीक है, तो देखो, ये हो गया 2500 प्लस 6400 इज इक्वल टू दिस। अब देखो, इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8900 मिल रहा है। बट यहाँ पे तो हमारे पास 10,000 है। इसका मतलब नॉट इक्वल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी नहीं बन रही है। तो आपको फिर वही लाइन लिखनी है, द स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। द गिवन ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल्ड। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी नहीं बन रही है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इस पे चेक करते हैं, क्या
12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल है 13 के स्क्वायर के। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169, और इसको ऐड करेंगे तो ये भी 169 हो जाएगा। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो लिखेंगे साइड्स में एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल विद, अब हमें हाइपोटेन्यूज बताना है। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और इसमें भी बन रही है। इस प्रकार से करना है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो PQR इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट P। कोई PQR ट्राइंगल है जिसमें P पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR, जो अनदर साइड है QR उस पर कोई पॉइंट है M, और इस प्रकार से है कि M क्या है, परपेंडिकुलर है QR पर। सो दैट PM² इज इक्वल टू QM इंटू MR, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इसकी। अब देखो ये हमारी फिगर हो गई कि P पे हमारा 90 डिग्री बनना चाहिए PQR ट्रायंगल में, और फिर M ऐसे परपेंडिकुलर है QR पर। तो ये फिगर होगी इसकी। अब सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। अब देखो हमारे पास जो गिवन है हमने वो लिख लिया, इन ए राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल ऑफ टू हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ये 90 डिग्री का है। डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल बन गई, एक PQM और एक PMR। इन राइट ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ट्राइंगल PQM सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल RPM की। ठीक है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर ड्रॉन है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगी। अगर चाहो तो देख सकते हो ये 90 डिग्री एंगल है, इसमें भी 90 डिग्री है, यहाँ भी बनेगा इसका हाफ, इसमें भी हाफ, तो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ए प्रॉपर्टी से ये सिमिलर भी आप कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हमने 6.4 में की थी थ्योरम 6.6, उसमें क्या कह रहा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो अगर उनका हम एरिया का प्रोपोर्शन लेते हैं तो साइड के स्क्वेयर्स के इक्वल आ जाता है प्रोपोर्शन। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल RPM, किसके इक्वल हो जाएगा, PM² अपॉन RM²। ठीक है, यही हमने करना था। यहाँ पे आप लिख सकते हो थ्योरम 6.6। अब नेक्स्ट देखो, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं फिगर को। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM में हम क्या लेते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, तो ये हो जाएगा QM इंटू PM, क्योंकि इसकी हाइट क्या है PM। इसी प्रकार से सेकंड में करेंगे तो 1/2 RM इंटू PM, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो इस साइड एज इट इज रख लेते हैं अपॉन RM², ये भी RM है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो PM से PM कैंसल और 1/2 से 1/2 कैंसल, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, QM अपॉन RM इज इक्वल टू क्या है, PM² अपॉन RM²। ठीक है, PM² को एज इट इज रखो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे QM इंटू RM² अपॉन RM इज इक्वल टू PM²। तो देखो ये स्क्वायर है तो इसे ये कैंसिल आउट, क्या बच गया, QM इंटू RM इज इक्वल टू PM²। और यही हमने प्रूव करना था। देखो QM MR किसके स्क्वायर के इक्वल है, PM² के इक्वल प्रूव करना था। इस प्रकार से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ऑलरेडी फिगर गिवन है। अब देखो
फिगर गिवन है ऑलरेडी, ए बी डी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट ए, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, एंड ए सी परपेंडिकुलर है, तो ये बी डी पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो सो दैट फर्स्ट पार्ट देखो, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन 2 किया था उसी प्रकार से होगा, इजी क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, थर्ड का सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट में देखो जो एबीसी ट्रायंगल में हमारे पास गिवन है, लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएडी गिवन है 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री है, एंड एसी परपेंडिकुलर है बीडी पर, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल बीएसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीए, ठीक है सिमिलर हो गई, क्योंकि देखो ये इसको दोनों एंगल्स यहाँ पे भी 90 डिग्री है और उसमें भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल से सिमिलर हो जाएंगी। अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनकी जो साइड्स होंगी वो रेशो उनकी सेम होगी, तो हम लिखेंगे बी ए अपॉन करेंगे बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए, ठीक है। अब हमने इनकी साइड्स की रेशो ले ली और इक्वल पुट कर ली, तो यहाँ से देखो साथ में रीजन लिख सकते हो, साइड्स आर प्रोपोर्शनल होंगी। अगर सिमिलर ट्राइंगल हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो बी ए तो बी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर लिख देते हैं इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, यही हमने प्रूव करना था। देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब सेकंड पार्ट देखो, ऐसे ही सेकंड पार्ट हो जाएगा, उसमें हम ट्रायंगल ले लेंगे बी ए सी, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, और दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे ए डी सी, ये वाली, ठीक है। तो इसके लिए लिखते हैं सेकंड पार्ट के लिए ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल है, इसमें जो भी बनेंगी तो यहाँ पे इनकी जो रेशो होगी साइड्स की प्रोपोर्शन होगी, तो हम लिखते हैं ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ से ए सी स्क्वेयर बन जाएगा, ए सी स्क्वेयर बी सी इंटू डी सी, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है। साइड्स आर प्रपोर्शन यहाँ पे लिखना है आपको भी, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखो, ऐसे ही है बहुत ही सिंपल, बी ए डी, हमें ये देखना है कि डी है तो जब हमने फिगर कौन सी लेनी है सिमिलर, तो यहाँ पे अब हम ट्रायंगल लेंगे बी ए डी एंड ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, तो यहाँ पे इनकी साइड्स को प्रोपोर्शन करेंगे, तो ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। अब यहाँ पे देखो ए डी का स्क्वायर बनेगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और बी डी इंटू डी सी, दैट्स आंसर। थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस अब हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि देखो राइट एंगल बन गया तो सिमिलर ही हो जाएगी फिर ट्रायंगल, सिमिलर के बाद हमें इस प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, तो हमारे तीनों पार्ट इस प्रकार से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। अब ए बी सी कोई भी आइसोसेल ट्राइंगल है और उसमें एक एंगल है 90 डिग्री, तो इस प्रकार से बना लेते हैं। ये होगी हमारी ट्रायंगल राइट एंगल, तो अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, क्योंकि सी पे क्या है राइट एंगल, और यहाँ पे दो साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि आइसोसेल है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल, हमें तो प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर इक्वल है टू ए सी स्क्वायर, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है ये हमें गिवन, ये गिवन है, और ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल है, लिखना है साथ में ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है आइसोसेल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, साथ में रीजन लिखना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है
तो यहाँ पे देखो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और अभी हमने क्या किया था कि ए सी बी सी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं बी सी को ए सी पुट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर के, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल विद ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसमें भी आइसोसेल ट्रायंगल है और ए सी और बी सी इक्वल है। इफ़ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, अब इसमें पहले से ये गिवन दे दिया जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया है। प्रूव दैट ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। अब हमें प्रूव करना है कि वो एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो इसमें तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये बना ली हमने राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले जो गिवन है, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी इज इक्वल टू बी सी है एंड ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, टू ए सी स्क्वायर। ये हमें अब की बार गिवन है, तो हमें टू प्रूव क्या करना है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल सी इज 90 डिग्री, ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। और अब इसको उल्टा ले जाते हैं, जहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था। अब देखो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ए बी स्क्वायर और ए सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए सी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, बी सी भी पुट कर सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। और ये कब होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है, कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रीजन लिखना है, ए सी इज इक्वल टू बी सी है, इसलिए हमने पुट किया है बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये हो गया, बहुत ही सिंपल है। इस प्रकार से पहले फिगर बना लेना। और इसमें क्या है, ए बी और बी ए सी इक्वल है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है ए सी की जगह। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी और उसकी साइड्स क्या हैं, 2a। तो सारी साइड्स 2a होंगी, तो हमें फाइंड आउट करना है एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं ए बी सी ट्राइंगल जो इक्विलेटरल है, ए बी सी ट्राइंगल जो इक्विलेटरल है। तो हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी सी है, और अगर हम यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देते हैं ये डी, ये पॉइंट हो गया डी। तो देखो ये साइड्स क्या है, 2a और ये टोटल लेंथ क्या है 2a, और ये हो जाएगा a और a, ठीक है। इस प्रकार से अब हम लिखते हैं द गिवन फिगर शोज ए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से ड्रॉ कर दिया हमने, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ये हमने ड्रॉ किया है। तो अब लिखेंगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है ऑफ बी सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो बी डी है इक्वल हो जाएगा डी सी के, इक्वल हो जाएगा ए के। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया कि ये ए हो जाएंगे, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि टोटल क्या है 2a है और हाफ हो जाएगा a। तो अब लेते हैं नाउ इन राइट ट्राइंगल। देखो यहाँ पे राइट ट्राइंगल बन जाएगी ए बी डी
ए बी डी लेते हैं सबसे पहले। अब देखो ये ट्रायंगल होगी हमारी राइट ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो आप देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी क्या है, 2a है, 2a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 3a स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या चल रहा है, ए डी स्क्वेयर। तो अगर हम यहाँ से ए डी फाइंड आउट करेंगे तो √3a हो जाएगी, √3a हो जाएगी। यही हमने फाइंड आउट करना था एल्टीट्यूड। तो ये हो गया हमारा √3a। तो हम लिख सकते हैं एज द ऑल अल्टीट्यूड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, हैंस ईच ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज √3a। ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे अल्टीट्यूड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे ईच एल्टीट्यूड की क्या वैल्यू आ गई, √3a। दैट्स अवर आंसर। इजी सा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। सेवन्थ क्वेश्चन में है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस, जो रोम्बस की साइड से उनका सम करो और स्क्वेयर करो, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इस डायगोनल। देखो पहले रोम्बस बना लेते हैं, उसके डायगोनल के स्क्वेयर के इक्वल आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले एक रोम्बस बना लेते हैं, इस प्रकार से होता है रोम्बस। ठीक है, और अब इसका नाम दे देते हैं हम ABCD। ABCD नाम दे देते हैं BCD। अब हमें इसके डायगोनल भी ज्वाइन करने होंगे, क्योंकि डायगोनल की लेंथ के इक्वल बताना है। ठीक है, ये हो गया इसका डायगोनल, और ये पॉइंट ले लिया हमने, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या हमारे पास, गिवन है ABCD इज अ रोम्बस। ये हमने रोम्बस ले लिया। एंड डायगोनल, डायगोनल का नाम लिख लेते हैं। डायगोनल्स क्या हो गए, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, अब हमें टू प्रूव क्या करना है, पहले ये समझो कि साइड्स का स्क्वायर लेना है। तो देखो साइड से क्या होगी, AB का स्क्वायर करेंगे, नेक्स्ट साइड देखो BC स्क्वायर करेंगे, और नेक्स्ट हो जाएगी CD स्क्वायर एंड DA स्क्वायर। ये तो हो गया साइड्स का स्क्वायर। इक्वल किसके करना है, डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल करना है। तो हमें इक्वल प्रूव किसके करना है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हो गया हमारा टू प्रूव हो गया। अब प्रूफ देखो इसके लिए क्या करेंगे, प्रूफ में देखो इन ट्रायंगल AOB, जो AOB ट्रायंगल में देखो सबसे पहले हमारे पास इन ट्रायंगल AOB जो AB स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब देखो AO क्या है, AO हमारा हाफ ऑफ AC है। AO क्या है, हाफ ऑफ AC है। और OB क्या है, हाफ ऑफ BD है, ये इनका हाफ है। तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं मैं इसको, इसका स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BD स्क्वायर। इस प्रकार से आ गया। अब इसे सोल्व करते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। तो अगर मैं इस 4 को साइड लेके जाती हूँ तो 4AB स्क्वायर, और इधर से कॉमन होके चला जाएगा तो ये हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या लग रहा है, 4AB स्क्वायर, 4AB स्क्वायर इसका मतलब मैं 4 बार AB लिख सकती हूँ। हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके इक्वल है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और AB BC CD सभी इक्वल हैं, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वेयर, यही हमने प्रूव करना है। आपको यहाँ पे रीजन लिखना है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, क्योंकि क्या है ए बी सी डी रोम्बस है, इसीलिए सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ पे ए बी की प्लेस पे यहाँ पे बी सी पुट कर देती हूँ, मैं यहाँ पे सी डी और यहाँ पे डी ए, तो यही हमने फाइंड आउट करना था। हैंस प्रूव्ड कि जो स्क्वायर्स ऑफ साइड्स है इक्वल हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है इन फिगर, इसके लिए ऑलरेडी गिवन फिगर है ये। O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। देखो ये O पॉइंट है, ए बी सी के अंदर है पॉइंट। ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ये परपेंडिकुलर है, एंड इसी प्रकार से ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पर, एंड ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर इक्वल होगा ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, ओ से इनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं इस प्रकार से, ये हो गया। ओ बी को कर लेते हैं और ओ सी को कर लेते हैं, इस प्रकार से ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमारी फिगर हो गई ये। अब लिखेंगे सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन की है, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल है सबसे पहले ले लेते हैं ए एफ ओ। सबसे पहले ए एफ ओ ट्रायंगल हम लेंगे, ये वाली जो अभी हमने ज्वाइन किया है, ये वाली ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, देखो ये भी 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा ए एफ स्क्वेयर प्लस ओ एफ स्क्वेयर। पाइथागोरस थ्योरम हम अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं फर्स्ट। इसी प्रकार से देखो इन राइट ट्रायंगल बी डी ओ, जो बी डी ओ ट्रायंगल है, इसमें भी ऐसे ही लिख लेंगे हम कि ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर। यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज़ कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन। इसी प्रकार से इन राइट ट्रायंगल सी ई ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी ई स्क्वेयर प्लस ओ ई स्क्वेयर। ठीक है, इसका इक्वेशन का नाम दे दिया हमने 3, सी ई ओ, जो हमारी ट्रायंगल। अब हमने तीनों ट्रायंगल के इस प्रकार से लिख लिए। ठीक है, अब देखो जब हम लिखते हैं, जब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, हमें क्या चाहिए ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ तक तो हो जाएगा। तो लिखो सबसे पहले एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। वी गेट ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर, क्या हो जाएगा, इधर भी हम ऐड करेंगे तो ए एफ स्क्वेयर प्लस ओ एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर प्लस ओ ई स्क्वेयर, ये हो जाएगा। अब देखो अगर हमें प्रूव क्या करना है कि इस साइड हम क्या ला सकते हैं, नेगेटिव क्या है ओ डी ओ ई और ओ एफ, यहाँ भी है ओ डी ओ ई एंड ओ एफ, ये ओ एफ है, यहाँ पे क्या है ये ओ एफ है, यहाँ पे देखो ये रहा हमारा ओ एफ स्क्वेयर। तो अब हम इनको इधर ले आते हैं, जो हमें नेगेटिव में चाहिए हम इधर ले आएंगे, ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर माइनस करेंगे ओ डी स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, इस साइड ए एफ स्क्वेयर बचेगा, बी डी स्क्वेयर बचेगा प्लस ओ ई सी स्क्वेयर बचेगा। ठीक है, क्योंकि ओ ई को तो हम उस साइड ले गए। तो हमारे पास देखो यही हमारा था फर्स्ट पार्ट, इस प्रकार से करना, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, किसके इक्वल लाना है,
ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर एंड बी एफ स्क्वायर, यानी कि साइड तो यही रहेगी, हमें ये साइड चेंज करनी है। अब इसके लिए देखो हम रिजल्ट 1 को यूज़ करेंगे पार्ट सेकंड में। हम लिखेंगे पार्ट सेकंड में फ्रॉम रिजल्ट 1, जो फर्स्ट पार्ट का हमारा रिजल्ट है, तो यहाँ से ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर किसके इक्वल आया था हमारा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसके इक्वल आया था फर्स्ट पार्ट में। देखो ये रहा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हम ओ ए में से ओ ई माइनस कर देते हैं, ओ ए में से अगर हम ओ ई माइनस करते हैं, ओ ए स्क्वेयर्स में से ओ ई स्क्वेयर माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वेयर बच जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो देखो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इनको पहले कंबाइन कर लेते हैं, इधर एज इट इज चलेगा। अब मैं यहाँ से इक्वल का निशान लगा देती हूँ, ओ ए स्क्वेयर माइनस करेंगे ओ ई स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे फिर पाइथागोरस यूज हो जाएगी ना, हमने कंबाइन कर लिया ओ ई स्क्वेयर एंड ओ ए स्क्वेयर, प्लस करेंगे ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर, प्लस करेंगे ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी एफ स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। ठीक है, और ये हमें यही प्रूव करना था कि ए एफ स्क्वेयर के इक्वल है, बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर के इक्वल है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। देखो इसी प्रकार से करना है ना, ये कर लिया हमने प्रूव, तो इस प्रकार से करना, हमें इसमें ज्वाइन कर लेना है, बस वहीं से कंस्ट्रक्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। अब हमें यहाँ पे फिगर बना लेते हैं लैडर की, तो हमें वहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो फिगर से बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे हमने लैडर लेनी थी जिसकी 10 मीटर जो रीचेज विंडो से, जब हम विंडो से डालेंगे तो 10 मीटर है, और यहाँ से देखो और फ्रॉम ग्राउंड से क्या है 8 मीटर। तो इस प्रकार से हमने ये ले ली लेंथ और ये बन गई फिगर। अब देखो ये राइट ट्रायंगल लग रही है ना, राइट ट्रायंगल लग रही है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है BC बेस। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो लिखेंगे लेट AC be the ladder of length, साथ में लेंथ लिखनी है 10 सेंटीमीटर, और AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल ABC BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AC स्क्वायर के। पाइथागोरस यूज़ कर ली हमने, तो देखो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ये हो गया 100, ये हो गया 64, कैंसिल होगा, माइनस होगा तो 36 आ गया BC स्क्वायर, और BC की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, 6 आ गई, 6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि देखो सभी मीटर में चल रहे हैं, मीटर में यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे क्या है, मीटर है, मीटर 8 मीटर 10 मीटर, और हमारा BC आ गया 6 मीटर। यही हमने फाइंड आउट करना था। तो हम लिखेंगे हैंस द डिस्टेंस of foot of the ladder from base of the wall is कितनी आ गई हमारी 6 मीटर। दैट्स आंसर। फिगर बनाने से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि कैसे क्या फाइंड आउट करना है। इस प्रकार से करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे पाइथागोरस डायरेक्ट ये लग गया कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अदर साइड। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।